दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घातांकों का नियम सीखेंगे। तो घातांकों का नियम सीखने के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिया हुआ है, तो हम लोग उदाहरण को हल करते समय सीखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आ पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरह के प्रश्नों को हल करके घातांकों का नियम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम लोग पहले प्रकार के सवालों को हल करके पहला नियम सीखेंगे घातांक का, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके के सवालों को हल करके दूसरा नियम सीखेंगे घातांक का, और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल करके घातांक का तीसरा नियम सीखेंगे। हालांकि घातांक के कई सारे रूल होते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में जो घातांक का मेन रूल होता है हम लोग उसे बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो केवल हम लोग घातांक का 3 ही रूल नहीं समझेंगे, हम लोग इसके बाद 1-2 और रूल भी समझेंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में घातांक होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है 3, ठीक है, और इसी के ऊपर एक संख्या यहाँ पे लिखा गया है 2। यानी कि जब आपको इस तरीके से संख्या लिखा हुआ दिख जाए कि नीचे एक संख्या रहे और उसके ऊपर एक संख्या रहे, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं घातांक, इसी को हम लोग घातांक बोलें चाहे घात बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक या फिर घात को अंग्रेजी में एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसी को पावर भी बोलते हैं। और जो ये नीचे वाली संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बेस। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको संख्या दिखे ऊपर नीचे लिखा हुआ तो नीचे वाली संख्या को आधार कहेंगे, ऊपर वाली संख्या को हम लोग घातांक या फिर घात कहते हैं। तो अगर संख्या इस तरह से लिखा हुआ आपको दिख जाए तो उसका रियल में मतलब क्या होता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, 3 पर 2 ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसको कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए 3 पर 2 लिखा है तो इसको पढ़ेंगे 3 की घात 2 पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे अगर लिखा है 8 पर 4, मतलब 8 और 4 ऐसे अगर लिखा है तो इसको पढ़ेंगे 8 की घात 4, ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 3 पर 2 घात है तो इसका मतलब ये होगा कि 3 का 2 बार गुणा हुआ है, मतलब जितना घात होता है आधार का उतनी बार हम लोग गुणा करते हैं, वही इसका मतलब होता है। यानी कि 3 पर 2 घात का मतलब 3 गुणा 3 होगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9। यानी कि 3 पर 2 घात ये 9 के बराबर होगा, ये दोनों बराबर चीज़ है। यानी कि 3 पर 2 घात बराबर 9 है। यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो संख्या 9 है वही ये भी 9 ही संख्या, बस लिखने का तरीका बदल गया है घात के रूप में। वैसे यहाँ पे 8 पर 4 घात है तो इसका मतलब होगा 8 का 4 बार गुणा करेंगे, 8 का 4 बार गुणा करेंगे। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पर 3/2, इस पर अगर मान लेते 3 घात है तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाली संख्या 3/2 हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या 3, यानी कि आधार 3/2 हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। तो इसका भी मतलब वही होगा कि आधार का हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे। तो आधार 3/2 है तो 3/2 3/2 3/2 हम लोग 3 बार गुणा करेंगे ना, क्योंकि घात 3 है। तो अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो 3 तरीका। अब देखिए जब भिन्नों का गुणा होता है तो ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे नीचे, यानी कि अंशों का अंशों में गुणा करते हैं, हरों का हरों में। तो गुणा करिए 3 तरीका 9, 9 3 27 बटा 2 दूना 4 दूना 8। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3/2 इस पर 3 घात जो है वो 27/8 के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से जब लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि क्या ऊपर वाला घातांक या फिर ऊपर वाला घात कभी माइनस में भी होता है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पर -2 घात, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि 3 का हम लोग -2 बार गुणा करेंगे। अरे भाई -2 बार कभी होता ही नहीं है, हमेशा गिनती वाला बार होता है। जैसे 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब गिनती के बाद बार लगता है ना, कभी आपने सुना नहीं होगा कि -2 बार। तो देखिए 3 पर -2 घात, इसका रियल में मतलब ये होता है 1/3 पर 2 घात। यानी कि इसको आप लोग इस तरह समझिए कि अगर जब भी ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो उसको हम 1 अपने मन से करेंगे, फिर नीचे लिख देंगे, और घात अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे बस। यानी कि ये और ये दोनों बराबर चीज़ है। यानी कि 3 पर -2 घात 1/9 के बराबर, यानी कि 1/9 जो ये भिन्न है ये इसी के बराबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 पर 2 घात है तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 बटा लिख सकते हैं 4 पर -2 घात।
यानी कि कुछ भी अगर ऐसे घात के रूप में लिखा गया है तो हम लोग उसको 1 बटा करके नीचे लिख देंगे, और अगर घात माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे -2 था तो यहाँ +2 हो गया है, यहाँ +2 था तो -2 हो गया है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1/3 पर 8 घात है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि 1 बटा है ना तो ऊपर 3 पर -8 घात ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे 1/6 पर -7 घात है तो जब ये ऊपर जाएगा तो 6 पर +7 घात हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाले का रियल मतलब यही सब होता है। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सवालों को हल करके रूल समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या फिर सरल कीजिए, दोनों बात बराबर है। तो 2 पर 3 घात गुणे 2 पर 4 घात, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग बिना रूल के इसको लगाएंगे, यानी कि जो घातांक का नियम होता है हम लोग घातांक के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सामान्य नियम से लगाएंगे। तो देखिए 2 पर 3 घात मतलब 2 का कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा हो गया। यहाँ गुणा है तो गुणा लिख लेते हैं। फिर 2 पर 4 घात, तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4, अब गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो 2 का पूरा गुणा करते जाएं, जो आएगा वही लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बार आ रहा है, तो हम लोग 2 पर घात 7 इतना लिख सकते हैं। यानी कि इसको हल करने पर क्या यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हल करने के लिए यहाँ पे 2 आया है और घात 3 और 4 है, तो अगर हम घातों को जोड़ दें तो 7 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ये बेसिक रूल है। तो यहीं से हमारा एक नियम बन जाता है कि जब भी हम लोग घाती रूप में 2 संख्या लिखा रहे और अगर उन दोनों का गुणा किया जाता है और यहाँ पे आधार अगर दोनों का समान रहता है तो घात जुड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में आधार 2 है, आधार 2 है। तो यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से आधार 2 है तो हम आधार 2 लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, 3 + 4 तो कितना आ जाएगा, 2 पर 7 घात। यानी कि यहीं से हमारा नियम बन जाता है। और ये नियम कैसे बना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग विस्तार से हल किए हैं तो कैसे आ रहा है। तो अगर आप नियम जानते हैं तो केवल इसके बाद यही सब प्रोसेस कर देंगे, यहीं पे आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप नियम नहीं जानते तो आप लोग विस्तार से करके लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पर 2 घात है गुणे 2 पर 3 घात, तो इन दोनों में देखा जाए, मान लीजिए हम घातांक का नियम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार 3 है, यहाँ पे आधार 2 है, तो आधार दोनों का अलग अलग है ना, तो हम लोग यहाँ पे घातांक का नियम नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेसिक नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पर 2 घात है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 का 2 बार गुणा हुआ है, यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा हुआ है, तो 2 का 3 बार गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे सभी का गुणा कर लेते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 9 8 72, यानी कि 72 ही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक और सवाल दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 3 पर 4 घात हो गया गुणे 3 पर 8 घात हो गया, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का आधार 3 दोनों का आधार समान है तो आधार लिख लेंगे, घातों को जोड़ देंगे तो 4 8 12, यानी कि इसका आंसर इतना आ गया, ठीक है। लेकिन जब अगर माइनस घात आ जाए तब क्या करेंगे, देखिए घात माइनस रहे चाहे कुछ भी रहे, जो रूल होता है उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमें इसे हल करना है, तो हम घातांक का नियम प्रयोग करके मान लीजिए इसको हल करना चाहते हैं, तो क्या करूँगा, दोनों का आधार देखिए 3 है, आधार 3 है, तो आधार बराबर है तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। तो आधार यहाँ पे लिख लीजिए और घातों को जोड़ दीजिए, लेकिन इसका घात क्या है, -5 है, तो आप इसका घात -5 लिखिए, इसका घात 7 है तो यहाँ पे आप 7 लिखिए। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है तो बीच में प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए -5 + 7, इसको जब हल करेंगे तो ये +2 आता है। तो अगर आपको इस तरह का घटाना या फिर जोड़ नहीं आता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक मैं उसका दे दूंगा। तो इस तरीके से इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो 3 पर 2 घात है तो 3 3 9 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए जब घात छोटा रहता है तो उसको हम अंकों में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब घात बड़ा रहता है तो गुणा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो हम लोग केवल इतना ही आंसर बोल देते हैं। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार 6 आधार 6, तो आधार तो दोनों का सेम है तो आधार लिख लेंगे। अब घातांकों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ दीजिए, तो -3 है फिर -5 है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है तो बीच में प्लस कर देंगे। तो देखिए जैसे ही प्लस करेंगे 2 चिन्ह हो गया ना, तो इसको कोष्टक में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 -3। अब देखिए प्लस माइनस का यहाँ पे गुणा होगा तो -5 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 पर घाते -3 -5, इसको जब हल करेंगे ना तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर
इतना आ गया। तो आई होप आपको पहला रूल बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा रूल सीखते हैं। तो दूसरा रूल सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 पर 8 घात है, 5 पर 6 घात है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिना रूल के अभी सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए 5 पर 8 घात है तो हम लोग 5 का 8 बार गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब का हम लोग गुणा करते हैं। क्योंकि 5 पर 8 घात है ना, तो 5 का 8 बार गुणा हो गया, बटा है तो बटा लिखेंगे। अब 5 का 6 बार गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इनका हम लोग 6 बार गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 5 8 बार आया है, नीचे कितने बार 6 बार आया है, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं ना। तो देखिए 1 5 से 1 5 कटा, ये कटा, फिर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो 5 कितनी बार बचा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 गुणे 5, 5 2 बार बचा, तो इसको हम 5 पर 2 घात नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 पर 2 घात यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहीं से एक रूल बन जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों 5 5 है आधार दोनों का, तो 8 में से अगर हम 6 घटा दें तो 2 नहीं आ जाएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है, यानी कि जब भी ऐसे अगर घाती रूप में लिखा हुआ रहे और भाग अगर आ जाए दोनों का, तो हम लोग क्या करते हैं, आधार को एक बार लिख लेते हैं और घातों को घटा देते हैं। 8 में से 6 घटेगा, कितना आएगा 5 पर 2। तो अगर हमें नियम पता है तो हम लोग इसके बाद यही सब करके डायरेक्ट आंसर ला देंगे। लेकिन अगर नियम नहीं पता है तो हम लोग इस तरह विस्तार से लगाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रूल कैसे बना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले बिना रूल के हम लोग लगाएंगे, उसके बाद हम घातांक का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नियम सबसे पहले बता देता हूँ कि जब ऐसे घाती रूपों में भाग दिया जाता है और ऊपर नीचे दोनों का अगर आधार समान रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल घातों को घटा देते हैं। मतलब आधार को लिख लेते हैं, फिर घातों को घटा देते हैं, जो आता है वही आंसर हो जाता है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 3 पर 5 घात है, यानी कि 3 का कितने बार गुणा करेंगे, 5 बार। तो 1 2 3 4 5 गुणा कर लेते हैं पूरे का बटा। 3 पर 7 घात, 3 का 7 बार गुणा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग काट पीट लेते हैं। तो 1 3 कटा, ये 3 कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच जाता है, ठीक ना। तो ऊपर 1 बचा, फिर बटे, नीचे क्या बचेगा 3 3 3 2 बार बचा, तो 3 पर 2 घात नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हल करने पर ये आंसर आ गया, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, 3 पर 2 घात है ना, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 3 पर -2। अब हमने पीछे ये रूल समझा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम मान लीजिए यही नियम लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला जो घाती रूप है उसमें आधार 3 है, नीचे वाले में भी आधार 3 है। तो जब आधार बराबर है तो चूंकि भाग भी है तो घटा देंगे ना। तो आधार एक बार मैंने लिख दिया, अब घातों को घटा देते हैं। तो ऊपर 5 है तो 5 लिखिए, नीचे 7 है तो 7 लिखिए। अब यहाँ पे माइनस लगा दीजिए बस। तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दे तो माइनस में आता है, तो 3 पर -2 घात हो गया और यही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चाहे आप किसी भी तरीके से लगाएं आंसर सेम आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया तब भी आंसर आ गया, और यहाँ पे मैंने उस तरह से लगाया विस्तार से तब भी आंसर आ गया। तो आपकी जो मर्जी जैसे चाहें वैसे लगाएं। अब मान लीजिए इसको हम लोग हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग नियम के साथ लगाएंगे घातांक का नियम। तो देखिए यहाँ पे आधार 4 है, यहाँ पे आधार 4 है, आधार समान है तो आधार हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें पता है कि जब बटा रहता है तो घात घट जाता है, तो ऊपर वाला घात -3 लिखेंगे, नीचे वाला घात -5 लिखेंगे। अब बीच में माइनस लिखेंगे तभी तो घटेगा, तो बीच में माइनस लिखते ही देखिए यहाँ पे डबल डबल माइनस हो गया, तो यहाँ पे इसको कोष्टक में कर लेंगे। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो 4 हो जाएगा -3, अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। देखिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर आपको ये सब नहीं आता माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा, ये कैसे हल किया जाता है, उसके लिए आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा, 4 पर 5 में से 3 घटेगा 2, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया 4 पे 2 घात बस। अब मान लीजिए इसको हल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आधार 12 12 समान है तो आधार लिख लेंगे, ऊपर वाला घात -3 है, नीचे वाला घात 5 है। अब घटाना रहता है तो बीच में माइनस कर देंगे। अब ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस रहता है जुड़ जाता है, तो 5 3 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन बटा है, इसमें आधार 3/7 है, इसमें भी आधार 3/7 है, तो दोनों का आधार तो समान ही है। तो आधार यहाँ पे लिख लिया हमने और घातों को अब घटा देते हैं। तो 8 - 2 कितना आ जाएगा 3/7, और इस पर 8 में से 2 घटेगा कितना आएगा 6। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ गया।
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आधार अलग अलग आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पर 4 घात आ गया, फिर बटा यहाँ पे 2 पर 3 घात आ गया मान लेते हैं। तो देखिए दोनों का आधार अलग अलग है ना, इसका आधार 3 है, इसका आधार 2 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सिंपल तरीके से हल करेंगे। 3 पर 4 घात है तो 3 का हम लोग यहाँ पे 4 बार गुणा कर लेते हैं, बटे 2 पर 3 घात है तो हम लोग 2 का 3 बार गुणा कर लेते हैं। अब हल कर लेते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 बटे 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इतना ही, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये दूसरा नियम भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे नियम को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न हल करें तो देखिए 3 पर 2 घात है और यहाँ पे कोष्टक लगाए, फिर पूरे पर 4 घात है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे ना तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से। तो 3 पर 2 घात है और यहाँ पे पूरे पर 4 घात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घात है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी घात है। तो जब दो दो घात ऐसे आ जाता है और बीच में दोनों के कोष्टक रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घातों का गुणा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे घातों का गुणा कर देंगे, ये कोष्टक हट जाएगा। तो 2 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा? 3 पर 4 दूना 8, यानी कि यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही मान लीजिए इसको हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 पर 3 घात है और पूरे पर -5 घात है। तो यहाँ पे 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अब घातों का गुणा कर देंगे तो घात इसका 3 है और गुणा इसका घात -5 है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 पर 3 5 15, -15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। तो इस तरह से इसका आंसर 4 की घाते -15 आ जाएगा। अब वैसे हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। तो चूंकि इसमें देखिए 7/6 ये पूरा आधार है ना, इस पर 3 घात है और पूरे पर 6 घात है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 7/6 पूरे पर 3 घात है और यहाँ पे पहले से ही 6 घात है, तो दोनों का गुणा करेंगे ना, ये बड़ा वाला कोष्टक हटा देते हैं तो 6 हो जाएगा। अब 7/6 पूरे पर कितना हो जाएगा? 3 छाक 18 घात, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और रूल समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चौथा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या दिया रहे, ठीक ना, कोई भी संख्या हो, अगर मान लेते हैं उस पर 0 घात आ गया तब उसका मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, अगर इस पर यहाँ पे 0 घात आ जाए तो इसका मान हम लोग क्या लिखेंगे? 3 का 0 बार गुणा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ याद ही कर लीजिए कि अगर किसी भी संख्या पर 0 घात आए तो उसका हमेशा मान एक ही होता है, यानी 3 पर 0 घात का मान एक ही रहेगा। वैसे ही अगर हम मान लीजिए -3 कर लेते हैं, ऋणात्मक संख्या, इस पर 0 घात है तो इसका भी मान एक ही होगा। और यहाँ पे भिन्न के रूप में देख लेते हैं, मान लीजिए 2/3 हो गया, यहाँ पे पूरे पर घात 0 है तो इसका भी मान क्या होगा? इसका भी मान एक ही होगा। कोई दशमलव वाली संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 3.2 हो गया, इस पर अगर 0 घात है तो उसका मान भी एक ही होगा। यानी कि किसी भी चीज़ पर अगर 0 घात है तो उसका मान हमेशा एक ही होता है। तो आई होप आपको ये भी रूल समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। 5 पे 6 घात गुणा 5 पर -12 घात।